आज हम जिस चैप्टर से एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे उस चैप्टर का नाम है ट्रांजिस्टर। इसके पहले हमने इलेक्ट्रॉनिक्स के 2 चैप्टर पे एमसीक्यू को डिस्कस कर लिया है, बेसिक सेमीकंडक्टर फिजिक्स और पीएन जंक्शन पे। तो आज ट्रांजिस्टर पे हम एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि बेहद इम्पोर्टेंट हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कई बार पूछे भी गए हैं। पहला क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर इज अ ... टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस। तो जो ट्रांजिस्टर होता है उसमें 3 टर्मिनल्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 3 सही होगा, ट्रांजिस्टर इज अ 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस। अगला क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर कंसिस्ट ऑफ ... पीएन जंक्शंस। यानी ट्रांजिस्टर जो होता है उसमें कितने पीएन जंक्शंस होते हैं। ऑप्शन है फर्स्ट 1, सेकेंड ऑप्शन है 2, थर्ड ऑप्शन है 3 और फोर्थ ऑप्शन है 4। तो जो ट्रांजिस्टर होता है उसमें 2 पीएन जंक्शन होते हैं, तो इसके लिए हमारा ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा, 2 पीएन जंक्शन। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, व्हेन पी टाइप रीजन इज कॉमन बिटवीन 2 एन टाइप रीजन इट इज कॉल्ड। यानी जब पी टाइप रीजन 2 एन टाइप रीजन के बीच में कॉमन होता है तो वो जो ट्रांजिस्टर क्रिएट होता है या मेड होता है वो कैसा ट्रांजिस्टर कहलाता है। ऑप्शन है पीएनपी ट्रांजिस्टर, सेकेंड ऑप्शन है एनपीएन ट्रांजिस्टर और थर्ड ऑप्शन है एनएनपी ट्रांजिस्टर और फोर्थ ऑप्शन है पीपीएन ट्रांजिस्टर। तो इस प्रकार जो ट्रांजिस्टर का फॉर्मेशन होता है उसको हम एनपीएन ट्रांजिस्टर कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन सेकेंड इसमें सही होगा, एनपीएन ट्रांजिस्टर। अगला क्वेश्चन है, व्हेन एन टाइप रीजन इज कॉमन बिटवीन 2 पी टाइप रीजन इट इज कॉल्ड। इसके पहले क्वेश्चन में तो पी टाइप रीजन को कॉमन किया गया था एन टाइप रीजन में, अब इसमें एन टाइप रीजन को कॉमन किया गया है 2 पी टाइप रीजन में। तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है पीएनपी ट्रांजिस्टर, सेकेंड ऑप्शन है एनपीएन ट्रांजिस्टर, थर्ड ऑप्शन है पीपीएन ट्रांजिस्टर और फोर्थ ऑप्शन है एनएनपी ट्रांजिस्टर। तो जब एन रीजन कॉमन होता है 2 पी टाइप रीजन में तो उस प्रकार के बने ट्रांजिस्टर को कहते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, पीएनपी ट्रांजिस्टर। अगला क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर हैव ... रीजन्स। यानी ट्रांजिस्टर में कितने रीजन्स होते हैं। ऑप्शन है 3, सेकेंड ऑप्शन है 4, थर्ड ऑप्शन है 2 और फोर्थ ऑप्शन है 5। तो जो ट्रांजिस्टर होता है उसमें 3 रीजन्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एमीटर हैज। यानी जो ट्रांजिस्टर में एमीटर होता है वो कैसा होता है। ऑप्शन है लो डोपिंग लार्ज साइज, सेकेंड ऑप्शन है हैवी डोपिंग लार्ज साइज, थर्ड ऑप्शन है हैवी डोपिंग मॉडरेट साइज और फोर्थ ऑप्शन है न लो डोपिंग मॉडरेट साइज। तो जो एमीटर होता है ट्रांजिस्टर में वो हैवी डोपिंग मॉडरेट साइज का होता है। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन 3 सही होगा, एमीटर हैज हैवी डोपिंग मॉडरेट साइज। अगला क्वेश्चन है, कलेक्टर हैज। ट्रांजिस्टर में जो कलेक्टर होता है वो कैसा होता है। ऑप्शन है हैवी डोपिंग स्मॉल साइज, सेकेंड ऑप्शन है मॉडरेट डोपिंग लार्जेस्ट साइज, थर्ड ऑप्शन है हैवी डोपिंग लार्ज साइज और फोर्थ ऑप्शन है लो डोपिंग स्मॉल साइज। तो जो कलेक्टर होता है वो मॉडरेट डोपिंग लार्जेस्ट साइज का होता है। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन सेकेंड इसमें सही होगा, मॉडरेट डोपिंग लार्जेस्ट साइज। अगला क्वेश्चन है, बेस हैज। ऑप्शन है लाइटली डोप्ड स्मॉलेस्ट साइज, सेकेंड ऑप्शन है हैवी डोप्ड स्मॉलेस्ट साइज, थर्ड ऑप्शन है हैवी डोप्ड लार्जेस्ट साइज और फोर्थ ऑप्शन है लाइटली डोप्ड लार्जेस्ट साइज। तो जो बेस होता है वो लाइटली डोप्ड होता है और उसका साइज जो होता है वो स्मॉलेस्ट होता है। तो हमारा ऑप्शन इसमें फर्स्ट सही होगा, लाइटली डोप्ड स्मॉलेस्ट साइज। अगला क्वेश्चन है, इन ट्रांजिस्टर ... टेकिंग पार्ट इन कंडक्शन। यानी जो ट्रांजिस्टर होता है उसमें कंडक्शन के लिए कौन पार्ट लेते हैं।
ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड ऑप्शन है होल्स, थर्ड ऑप्शन है बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो जो ट्रांजिस्टर होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स दोनों पार्टिसिपेट करते हैं कंडक्शन के लिए। तो ऑप्शन थर्ड इसमें सही हो जाएगा, बोथ 1 and 2। अगला क्वेश्चन है एमीटर इज ऑलवेज। ट्रांजिस्टर में जो एमीटर होता है वो कैसा होता है? ऑप्शन है फॉरवर्ड बाइस्ड, सेकेंड ऑप्शन है रिवर्स बाइस्ड, थर्ड ऑप्शन है बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो जो एमीटर होता है वो ऑलवेज फॉरवर्ड बाइस होता है ट्रांजिस्टर का, इसलिए हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। अगला क्वेश्चन है कलेक्टर है, ऑप्शन है फॉरवर्ड बाइस, सेकेंड ऑप्शन है ऑलवेज फॉरवर्ड बाइस, थर्ड ऑप्शन है ऑलवेज रिवर्स बाइस और फोर्थ ऑप्शन है रिवर्स बाइस। तो जो कलेक्टर होता है वो ऑलवेज रिवर्स बाइस्ड होता है, तो ऑप्शन थर्ड इसमें हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है देयर आर टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर, यानी ट्रांजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है कॉमन बेस, सेकेंड ऑप्शन है कॉमन एमीटर, थर्ड ऑप्शन है कॉमन कलेक्टर और फोर्थ ऑप्शन है बोथ 1 2 3 या ऑल द एबव। तो जो ट्रांजिस्टर होते हैं वो कॉमन बेस भी हो सकते हैं, कॉमन एमीटर भी हो सकते हैं और कॉमन कलेक्टर भी हो सकते हैं। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन 4 सही होगा, ऑल ऑफ एबव या 1 2 3 तीनों होंगे। अगला क्वेश्चन है इन विच ट्रांजिस्टर बेस इज कॉमन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, यानी किस प्रकार के ट्रांजिस्टर में बेस जो होता है वो कॉमन होता है इनपुट एंड आउटपुट में। तो जो कॉमन बेस ट्रांजिस्टर होता है उसमें जो बेस होता है वो कॉमन होता है इनपुट एंड आउटपुट में, तो इसके लिए हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर बेस इज कॉमन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। अगला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ चेंज इन कलेक्टर करेंट टू द चेंज इन एमीटर करेंट एट कांस्टेंट कलेक्टर बेस वोल्टेज इज कॉल्ड करेंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर इन। ऑप्शन है कॉमन बेस, सेकेंड ऑप्शन है कॉमन एमीटर, थर्ड ऑप्शन है कॉमन कलेक्टर और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो द रेशियो ऑफ चेंज इन कलेक्टर करेंट टू द चेंज इन एमीटर करेंट एट कांस्टेंट कलेक्टर बेस वोल्टेज इज कॉल्ड करेंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर इन कॉमन बेस। जो ये दिया गया स्टेटमेंट है वो कॉमन बेस के लिए ट्रू होता है, तो इसके लिए जो हमारा ऑप्शन फर्स्ट है सही होगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ चेंज इन कलेक्टर करेंट टू द चेंज इन बेस करेंट एट कांस्टेंट कलेक्टर एमीटर वोल्टेज इज नोन एज करेंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर इन। ऑप्शन है कॉमन बेस, सेकेंड ऑप्शन है कॉमन एमीटर, थर्ड ऑप्शन है कॉमन कलेक्टर, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो जो ये स्टेटमेंट दिया है वो कॉमन एमीटर के लिए ट्रू होता है, तो इसके लिए हमारा ऑप्शन सेकेंड सही होगा। सेम ऐसा ही एक स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है द रेशियो ऑफ चेंज इन एमीटर करेंट टू द चेंज इन बेस करेंट एट कांस्टेंट एमीटर टू कलेक्टर वोल्टेज इज कॉल्ड करेंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर इन। इसके लिए ऑप्शन थर्ड सही होगा, कॉमन कलेक्टर। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि कौन सा कांस्टेंट है। यहाँ पे कांस्टेंट एमीटर टू कलेक्टर है, तो जो करेंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर होगा वो कॉमन कलेक्टर का होगा, तो ऑप्शन थर्ड इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा वेयर अल्फा इक्वल टू करेंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर इन कॉमन बेस एंड बीटा इक्वल टू करेंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर इन कॉमन एमीटर। तो जो रिलेशन होगा अल्फा बीटा का वो किस प्रकार एक्सप्रेस होगा यही हमको बताना है। ऑप्शन है बीटा इक्वल टू अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा, सेकेंड ऑप्शन है अल्फा इक्वल टू बीटा अपान 1 प्लस बीटा, थर्ड ऑप्शन है हम दोनों तरह से इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों तरह से, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो जो रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा है वो हम फर्स्ट और सेकेंड दोनों तरह से इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो इसके लिए हमारा ऑप्शन थर्ड सही होगा,
बीटा इक्वल टू अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा या अल्फा इक्वल टू बीटा अपान 1 प्लस बीटा के रूप में हम एक्सप्रेस करते हैं जो अल्फा और बीटा का रिलेशन होता है। तो ऑप्शन थर्ड इसमें हमारा सही होगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, द बेसिक पर्पस ऑफ ट्रांजिस्टर बायसिंग इज टू कीप द बेस एमिटर जंक्शन प्रॉपरली, यानी बेस एमिटर जंक्शन को प्रॉपरली किस तरह रखने के लिए हम ट्रांजिस्टर की बायसिंग करते हैं। ऑप्शन है रिवर्स बाइस, सेकेंड ऑप्शन है फॉरवर्ड बाइस, थर्ड ऑप्शन है बोथ 1 and 2 और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो जो बेस एमिटर जंक्शन है उसको हम फॉरवर्ड बाइस रखने के लिए ट्रांजिस्टर की बायसिंग करते हैं। तो ऑप्शन सेकेंड इसमें हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, द बेसिक पर्पज ऑफ ट्रांजिस्टर बायसिंग कीप कलेक्टर बेस जंक्शन प्रॉपरली, यानी जो कलेक्टर बेस जंक्शन होता है उसको प्रॉपरली किस तरह रखने के लिए हम ट्रांजिस्टर की बायसिंग करते हैं। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, रिवर्स बायसिंग। द बेसिक पर्पज ऑफ ट्रांजिस्टर बायसिंग इज टू कीप कलेक्टर बेस जंक्शन प्रॉपरली, रिवर्स बायसिंग। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर स्टेबिलाईजेशन इज अ फिनोमिना टू मेक कलेक्टर करेंट डॉट 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 ऑफ एनी पैरामीटर्स, यानी स्टेबिलाईजेशन की फिनोमिना को ट्रांजिशन में क्यों किया जाता है। ऑप्शन है फर्स्ट डिपेंडेंट, सेकेंड ऑप्शन है इंडिपेंडेंट, थर्ड ऑप्शन है कांस्टेंट और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो जो ट्रांजिस्टर होता है उसमें स्टेबिलाईजेशन की फिनोमिना इसलिए किया जाता है कि करंट जो कलेक्टर करंट हो वो इंडिपेंडेंट हो जाए एनी पैरामीटर, यानी किसी भी पैरामीटर पे वो डिपेंड ना करे जो कलेक्टर करंट हो, इसलिए ट्रांजिस्टर में स्टेबिलाईजेशन की फिनोमिना की जाती है। अगला क्वेश्चन है, इन एक्टिव रीजन एमीटर बेस जंक्शन, जो एक्ट है उसमें एमीटर बेस जंक्शन कैसा होता है। ऑप्शन है फॉरवर्ड, सेकेंड ऑप्शन है रिवर्स, थर्ड ऑप्शन है सेम और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो जो एक्टिव रीजन होता है उसमें जो एमीटर बेस होता है वो फॉरवर्ड बाइस होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसमें सही होगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, इन एक्टिव रीजन कलेक्टर एमीटर जंक्शन, कलेक्टर एमीटर जंक्शन जो होता है एक्टिव रीजन में वो रिवर्स होता है। तो ऑप्शन सेकेंड इसमें हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इन सैचुरेशन रीजन एमीटर बेस जंक्शन एंड कलेक्टर एमीटर जंक्शन, जो सैचुरेशन रीजन होता है उसमें एमीटर बेस जंक्शन कैसा होता है और कलेक्टर एमीटर जंक्शन कैसा होता है। ऑप्शन फर्स्ट है दोनों फॉरवर्ड होंगे, सेकेंड ऑप्शन है एक फॉरवर्ड होगा यानी एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड होगा और कलेक्टर एमीटर जंक्शन रिवर्स होगा, थर्ड ऑप्शन है रिवर्स होगा और फॉरवर्ड होगा और फोर्थ ऑप्शन है रिवर्स रिवर्स यानी दोनों रिवर्स होंगे। तो इसके लिए जो हमारा ऑप्शन फर्स्ट है वही सही होगा, एमीटर बेस जंक्शन भी फॉरवर्ड होंगे और कलेक्टर एमीटर जंक्शन भी फॉरवर्ड होंगे इन सैचुरेशन रीजन। अगला क्वेश्चन है, इन कट ऑफ रीजन एमीटर बेस जंक्शन कलेक्टर एमीटर जंक्शन आर, तो जो कट ऑफ रीजन होता है उसमें एमीटर बेस जंक्शन रिवर्स होता है और कलेक्टर एमीटर जंक्शन भी रिवर्स होता है। तो जो रिवर्स वाला ऑप्शन है 4 वही हमारा सही ऑप्शन होगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इज ऑपरेट, जिसको हम FET भी कहते हैं। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इज ऑपरेट, ऑप्शन है मैग्नेटिक फील्ड वोल्टेज, सेकेंड ऑप्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्टेज, थर्ड ऑप्शन है बोथ 1 and 2 और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्टेज पे ऑपरेट करता है। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन सेकेंड सही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्टेज। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, विच इज बाईपोलर सेमीकंडक्टिंग डिवाइस, तो BJT ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन है FET, थर्ड ऑप्शन है JFET और फोर्थ ऑप्शन है MOSFET। हम आपको इसके मतलब फुल फॉर्म को बता दे रहे हैं। BJT का मतलब होता है बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और FET का मतलब होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर
और JFET का मतलब होता है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और MOSFET का मतलब होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो जो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है वो बाइपोलर सेमीकंडक्टिंग डिवाइस होता है। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। अगला क्वेश्चन है लो नॉइज लेवल इन, यानी किस प्रकार के ट्रांजिस्टर में लो नॉइज लेवल होता है। तो FET यानी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में लो नॉइज लेवल होता है। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन सेकेंड सही होगा। अगला क्वेश्चन है BJT हैज हाई इनपुट इम्पिडेंस ड्यू टू, यानी जो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है उसमें हाई इनपुट इम्पिडेंस होता है। तो जो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है उसमें हाई इनपुट इम्पिडेंस फॉरवर्ड बायसिंग की वजह से होता है। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। BJT हैज हाई इनपुट इम्पिडेंस ड्यू टू फॉरवर्ड बायसिंग। अगला क्वेश्चन है विच इज कॉस्टली ट्रांजिस्टर, यानी इनमें से कौन सा कॉस्टली ट्रांजिस्टर है। फर्स्ट है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, सेकेंड है FET यानी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, थर्ड ऑप्शन है बोथ 1 and 2 और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है वो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के कंपैरिजन में कॉस्टली होता है। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन सेकेंड सही होगा, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अगला क्वेश्चन है विच हैज लार्ज साइज, यानी इनमें से किसका साइज लार्ज होता है। ऑप्शन है BJT, सेकेंड ऑप्शन है FET, थर्ड ऑप्शन है MOSFET और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो जो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है उसका साइज होता है लार्ज इन कंपैरिजन टू फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर या मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो ऑप्शन फर्स्ट इसमें हमारा सही होगा, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। अगला क्वेश्चन है विच हैव बेटर थर्मल स्टेबिलिटी, यानी किस प्रकार के ट्रांजिस्टर में जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो बेटर होती है। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है उसमें जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो बेटर होती है। तो हमारे लिए इसमें ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड वाला जो है फोर्थ ऑप्शन वही सही होगा, क्योंकि जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है वो और जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है दोनों में बेटर थर्मल स्टेबिलिटी होती है इन कंपैरिजन टू बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। अगला क्वेश्चन है विच हैव हायर इनपुट इम्पिडेंस। ऑप्शन है JFET, सेकेंड ऑप्शन है MOSFET और थर्ड ऑप्शन है बोथ 1 and 2। तो जो हायर इनपुट इम्पिडेंस होता है इसमें वो हमारे MOSFET यानी मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में होता है हाई इनपुट इम्पिडेंस। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन सेकेंड सही होगा। अगला हमारे पास है विच हैव हाई ड्रेन रेजिस्टेंस। तो हाई ड्रेन रेजिस्टेंस होता है JFET यानी जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में हाई ड्रेन रेजिस्टेंस होता है। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। तो आज के इस वीडियो में हमने ट्रांजिस्टर चैप्टर से रिलेटेड MCQ को डिस्कस किया। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।